मैं ज़रा थोड़े से एक और चीज़ पे आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये बेसिकली जो इस वक्त चल रहा है ना उस्मान ख्वाजा वाला मामला, कि एक तो काली पट्टी भी नहीं ऑल बांध लाइव्स सकते, फिर मैटर्स। उसके बाद हाँ। जो है वो बाकी जूते पर जो अच्छा उन्होंने किसी की सपोर्ट एज सच नहीं की थी, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वो किया था। या तो वो कोई मजहबी कलमा लिखते, कोई इस्लाम दोस्त या कलमा लिखते इसराइल तो के फिर बात अगेंस्ट थी, या कुछ इसराइल के लिखते। अगेंस्ट लिखते तो फिर बात थी। अच्छा फिर उसके बाद लेकिन जो हिस्ट्री रही है वो महेंद्र सिंह धोनी का सबको याद होगा, वो जो ग्लव्स थे। फिर उसके बाद जो जनूबी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर महाराज के जो जिस तरीके से बैट पर जो स्टिकर लगा हुआ था, ये प्रिसाइसली ये चीज़ें नज़र नहीं आती या नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। और मुझे याद पड़ता है कि डेव वार्नर ने भी उससे मुताल्लिक कोई अभी लिखा भी था। पैट कमिंस ने सपोर्ट किया है उस्मान ख्वाजा की स्टेटमेंट मैं को। वही कह रहा हूँ, दोहरे मैयार पर बात की है। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? आईसीसी पे बड़ी तनकीद हो रही है, उनका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। बहुत से बैट्समैन जैसे लबुशैन के बैट पे भी एक वो लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, वो भी जमानत देता है, वो भी एक तरफ इशारा करता है। उस्मान ख्वाजा ने कोई ऐसी बुरी बात नहीं की थी, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज लिखा था। आज वो अपने जूते पे एक और मायने से बड़ा जुमला लिख के लाए, उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखा है आयशा। तो उससे भी एक ये शो कर रहा है कि मैं अपने बच्चे की इतनी केयर करता हूँ। तो गजा में जो बच्चे मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं कितना दिल से सोच रहा हूँ। तो उन्होंने एक ना एक तरह से इशारा दे दिया और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम उनको बैक कर रही है कि नहीं, उन्होंने नहीं कोई हो ऐसा सकता है उसके इशारा अंदर नहीं ये दिया भी था कहें कि कि आयशा इस्लामिक नाम है, आयशा इस्लामिक नाम है तो इसको वो इस तरह से मंसूब कर, बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने कोई छोड़ी नहीं कसर। उन्होंने कहा मैं कुछ कर लो तुम, मैं कहीं न कहीं से कोई चीज़ निकाल के ले आऊँगा, कि जो उसकी तरफ इशारा करी थी कि लेकिन गज़ा में आई किस एम तरह। ग्लैड कि पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जी कोई नामुनासिब बात नहीं की, बड़े डिसेंट अंदाज में, बड़े रिस्पेक्टफुली उस्मान ख्वाजा इस सारी सूरत हाल पहले से ज़रा सुनवा निपटे। देते हैं ना कि हाँ। क्या कहा। अच्छा अब ज़रा मैच के हवाले से शाहिद भाई ज़रा बताइए कि इस वक्त बारिश बारिश किसके हक में बेहतर हो रही है, फॉर द ऑस्ट्रेलियंस और फॉर द पाकिस्तानीज? नहीं, बारिश तो इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस के हक में हो गई, इसलिए कि अगर और अच्छी बॉलिंग करते और आज मैच में 4-5 आउट कर देते तो पाकिस्तान का पल्ला भारी होता। अच्छा टॉस जीता आज शान मसूद ने, बड़ी लक उनका साथ दिया, लेकिन अगेन पाकिस्तान ने फिर 4 फास्ट बॉलर खिलाए। इस पिच पे दोबारा आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तीसरी इनिंग्स में, भाई कोई लेकिन बचा है स्पिनर? साजिद खान आपने जब बुलाया है, अगर वो अच्छा है, हाँ, जब भी आपने उसको ऑस्ट्रेलिया बुलाया है, और वो ऑफ ब्रेक बॉलर है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे और हैं जिसकी लेफ्टीज के टॉप टॉप सामने, ऑर्डर। जी, और लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के सामने। जी, बिल्कुल, जब आपने उसको बुलाया तो उसको एतमाद दें। अगर कोई काम 3 फास्ट बॉलर नहीं कर सकते तो चौथा भी क्या करेगा आप? 3 फास्ट बॉलर और एक जो रिवायत है, एक स्पिनर के साथ खेलेंगे आप। पिछले 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता है, दोनों इनिंग्स से, उसमें लायन ने आउट किए हैं, और एक टेस्ट पहले इंडिया जीता है यहाँ पे 2022 में, अश्विन ने आउट किए हैं। आप हिस्ट्री नहीं देखते, आप सारी चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ ये देखा होगा कि 2 पिछले जो फर्स्ट क्लास मैच हुए, उनमें फास्ट बॉलर ने ज़्यादा आउट किए, और थोड़ी-सी घास देखकर हमारा दिल पता नहीं क्यों बल्ली उछलने लगता है कि ओहो ये तो बड़ी फास्ट पिच होगी। नहीं, और दूसरा चक्कर ये भी है ना कि भाई उनके फास्ट बॉलर्स देखें और अपने मीडियम पेसर्स देखें तो ये भी तो फर्क है ना, या तो आपके पास बिल्कुल, एक्सप्रेस पेस हो। और अशफाक, उनकी हर गली कूचे में ग्रीन टॉप विकेट होती है। वो फास्ट बॉलर खेलकर पैदा होते हैं। फास्ट हाँ, बॉलर खेलते ही क्रिकेट शुरू करते हैं फास्ट बॉलर के साथ, और उनको इस तरह 120 130 के फास्ट बॉलर से कोई डर भी नहीं लगता। ऐसा ही है। चलिए। अच्छा ये बाकी जो बीबीएल चल रही है उसके अंदर ये जमान और ये हारिस राव वो कहते हैं ना कि झंडे तो गाड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की नहीं, सरजमीन उनके पर, नाम पर एक लेकिन स्टैंड भी कर किसी दिया है दूसरे हारिस राउफ अंदाज के में, नाम पे। कौमी टीम की तरफ से ना सही लेकिन चलो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही, तो उस बारे में ज़रा बताइएगा। स्टैंड वगैरह भी नाम किया गया है कुछ? नहीं, जमान बहुत ही अच्छा बॉलर है, और जमान को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप है जून में, वो जिस तरह आउट कर रहा है, जिस तरह का उसका एक्शन है। और हारिस रऊफ चूंकि वहाँ पहले भी खेल कर अपना नाम कमा चुका है, तो इसलिए उसके लिए स्टैंड दिए हैं। उसके लिए जितने भी फैंस हैं उसको ऑटोग्राफ के लिए जाते हैं, उससे उसको चाय पे बुला रहे हैं, उसके ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो अच्छा। ये 2-3 बॉलर हैं जिनको हमें अलग से प्रिजर्व करना होगा, वाइट बॉलर। दिस इज़ द आई थिंक लीग जो बड़ा इस पे बना मामला कि हारिस रऊफ इस लीग को खेलना चाहते हैं, इसलिए वो टेस्ट मैच में नहीं आना चाहते। तो ये कंट्रोवर्सी भी इसी से जनरेट हुई थी ना शाहिद साहब? देखिए, आपको देना पड़ेगा राइट के, कुछ बॉलर्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइट बॉल के लिए होते हैं, और हारिस राव उनमें से एक है। पहले उसे एक पूरा सीजन फर्स्ट क्लास का खिलाएं, फिर टेस्ट मैच की तरफ लाएं। वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हमें रेड बॉल की तरफ ले जाना पड़ेगा, वरना हमारा हाल ऐसा ही होगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हो।
चलिए देखते हैं जी अब इस टेस्ट मैच की क्या किस्मत बनती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी। और मैच जारी है, देखते हैं क्या होता है और कितना स्कोर कर पाती है ऑस्ट्रेलियन टीम। वो तो कर लेंगे, लेकिन फिर हम क्या करते हैं ये बड़ा एक अहम सवाल होगा।